मायावी नगरी सीख सुनहरी। बहुत समय पहले एक नगर में एक सुनार रहता था। दिवाली का दिन था। सुनार दूर एक नगर में व्यापार कर घर लौट रहा था। इस वर्ष बीते वर्षों से उसने अधिक धन कमाया था। रात होने से पहले घर पहुंचकर परिवार साथ दिवाली की पूजा करने का निश्चय कर सुनार दोपहर में ही नगर से अपने घर जाने घोड़े पर निकल पड़ा। संध्या का समय होने को था। उसकी नजर दूर से दिखाई दे रही दियों की रोशनी पर पड़ी। कोई नगर लगता है, उसने सोचा। थोड़ा जलपान कर आगे का सफर तय करता हूँ, यह सोचकर उसने नगर में प्रवेश किया। पूरा नगर दिवाली के उत्साह में सजा था। घरों, दुकानों, गलियों में दिवाली की रोशनी थी। नगर के लोग कीमती वस्त्र आभूषणों में घूम रहे थे। दुकानों में खरीदारों की भीड़ लगी हुई थी। व्यापारी ने सोचा, कुछ आभूषण अभी भी बचे हैं, कोशिश करता हूँ यहाँ बेचने की। ढूंढते ढूंढते वो एक सुनार की दुकान पर पहुँच गया। दुकानदार ने उसका बड़े ही आदर से स्वागत किया। सारी बात सुनने के पश्चात व्यापारी उसे अपने घर ले गया। रात बहुत हो चुकी थी। सुनार को तेज भूख लगी थी। सुनार के पास बहुत धन और जवेरात थे। गठरी को संभालते हुए वो व्यापारी के साथ उसके घर पहुंचा। व्यापारी का घर बहुत ही वैभवशाली था। दिवाली दियों से जगमगा रहा घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। घर को देख सुनार मंत्रमुग्ध हो गया। यजमान बहुत बड़ा व्यापारी जान पड़ता है, ऐसा मन ही मन में सोचने लगा। घर में प्रवेश करने के पश्चात व्यापारी ने अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी को देखकर सुनार अचंभित हो गया। इतनी खूबसूरत महिला उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत कीमती गहनों से लदी यजमान की पत्नी उसे साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप लग रही थी। उसने बड़े आदर के साथ यजमान की पत्नी को नमस्कार किया। यजमान ने रात्रि भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पत्नी से कहा। थोड़ी देर में नौकरों की फौज तरह तरह के व्यंजन लेकर आ गई। दिवाली की रात थी, बड़े स्वादिष्ट पकवान बने थे। बातों और स्वादिष्ट भोजन के बीच सुनार घर लौट ना भूल गया। उसे तब स्मरण हुआ जब व्यापारी ने रात्रिवास उसी के यहाँ करने का आग्रह किया। रात बहुत हो चुकी थी और उसके पास धन भी अधिक था, इसलिए सुनार ने व्यापारी के यहाँ रात वास करना ही उचित समझा। व्यापारी पर भरोसा करते हुए उसने धन से भारी गठरी व्यापारी को संभाल कर रखने के लिए दे दी। नरम बिस्तर पर लेटते ही उसे तुरंत नींद आ गई। आंख तब खुली जब उसके चेहरे पर तेज धूप महसूस हुई। आंख खोलते ही उसने अपने ऊपर आकाश और आकाश में चमकता सूरज को देख सुनार कूदकर खड़ा हो गया। आसपास देखा तो ना कोई मकान था, ना कोई दुकान, सिर्फ रेत ही रेत थी और उसका घोड़ा वो रेगिस्तान के बीच खड़ा था। सुनार को चक्कर आ गई। घोड़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया। सुनार के आंख में आंसू आ गए। वो लूट चुका था, बर्बाद हो गया था। यह कैसी दिवाली थी जिसमें उसका दिवाला निकल गया। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और घोड़े पर बैठ अपने घर पहुंचा। उसे इस तरह देख उसकी पत्नी और बच्चे चौंक गए। कुछ देर के बाद स्वस्थ होने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी होश उड़ गए। यह कैसा संकट आन पड़ा भगवान कहते हुए वह भगवान के सामने बैठ गई। थोड़ी देर पश्चात उसे नगर के मंदिर में आए हुए ज्ञानी सिद्ध पुरुष का स्मरण हुआ। पत्नी सुनार के पास पहुंची और पति से मंदिर में आए ज्ञानी सिद्ध पुरुष के पास चलने को कहा। पति पत्नी ज्ञानी महात्मा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। महात्मा सब समझ गए। वह अक्सर दूर दूर भ्रमण करते थे, इसलिए सुनार के साथ क्या हुआ उन्हें समझ आ गया। उन्होंने सुनार से कहा, अगली अमावस्या को फिर से उसी जगह जाना और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। सुनार ने जैसे तैसे 1 महीना बिताया। आखिरकार अमावस्या का दिन आ ही गया। व्यापारी अपनी घोड़ा लेकर उसी जगह पहुँच गया। आज भी उस गांव में दिवाली वाला माहौल था। हर घर हर दुकान में दिए लगे हुए थे। लोग कीमती वस्त्र और आभूषणों में सजे थे। दुकानों में धूम खरीदारी हो रही थी। सुनार उसी व्यापारी की दुकान में पहुंच गया। उसे देख व्यापारी बहुत खुश हो गया। उठकर उसे सीने से लगा लिया। सुनार आश्चर्यचकित था। व्यापारी उसे दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था।
व्यापारी जैसे ही दुकान बंद करने लगा, सुनार ने डरते डरते उससे अपनी गठरी मांगी। व्यापारी बोला, वो तो घर पर रखी है, चलो मेरे साथ में तुम्हें वहीं देता हूँ। यह सुनकर सुनार का कलेजा मुंह में आ गया। कहीं व्यापारी उसके साथ कुछ कर तो नहीं देगा, यह सोचकर वो कांपने लगा। पर सिद्ध पुरुष में उसे जो कहा था वो करना उसने उचित समझा। वो व्यापारी के पीछे चल दिया। व्यापारी ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने बड़े विनम्रता से मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसे जल्द अपने घर लौटना है। व्यापारी ने उसे उसकी गठरी लौटाई। उसने खोल कर देखा तो उसमें सामान जस का तस था। व्यापारी को प्रणाम कर सुनार वहां से निकल गया। घर आकर उसने एक बार फिर गठरी में रखा सामान देखा तो वो असली ही था। उस रात बहुत दिनों के बाद सुनार को नींद आई। दूसरे दिन पति पत्नी ज्ञानी सिद्ध पुरुष से मिलने पहुंच गए और सारी बात बताई। सुनार बोला, गुरुजी एक बात समझ नहीं आई, दिवाली 1 महीने पहले थी, फिर भी उस गांव में दिवाली जैसा उत्सव क्यों था? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वहां पर कोई गांव है ही नहीं। बहुत वर्षों पहले उस जगह पर एक समृद्ध नगर था। दिवाली की एक रात भयानक विनाशकारी भूकंप आया और पूरा नगर रेत के मलबे में धंस गया। हर अमावस्या को वहां से गुजरने वाले को यह नगर दिखाई देता है। जो तुम्हारी तरह इसकी माया में फंस जाते हैं, उनका हाल तुम्हारे जैसा होता है। मुझे यह बात ज्ञात थी, इसलिए मैंने तुम्हें अगली अमावस्या को वहां जाने को कहा और अपना धन ले आने को कहा। यह नगर एक माया है, इसमें कई लोग फंस जाते हैं। सुनार ने तय किया, अब वो अधिक धन कमाने की लालच में ऐसी किसी माया में नहीं फंसेगा। गुरुजी को प्रणाम कर पति पत्नी वहां से प्रसन्नचित घर लौटे और दिवाली मनाई।